नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे अगस्त 2024 करंट अफेयर, जिसमें भारत और विश्व के संदर्भ में बात रहेगी। और सबसे पहले हमने सीरीज है 270 लगभग क्वेश्चन अगस्त के रहेंगे, जिसमें हम 40 से 50 क्वेश्चन एक सीरीज में रहेंगे, 4 से 5 पार्टों में करवाया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ध्यान रख देना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दूसरी खास बात यहां से क्या नोटिस करनी है आपको? नोटिस ये करनी है कि ये दूसरी महिला है, ध्यान रखना। यूपीएससी की ये दूसरी महिला अध्यक्ष है। इससे पहले एक महिला अध्यक्ष रह चुके। मैं अगर लिखूं यहां से प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष रही हुई है वो सन 1992 से 96 तक रोज मिलियन बाथू, ठीक है। तो पहली, दूसरा क्वेश्चन देखो यहां से, किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैट बॉक्स लॉन्च किया गया? यानी किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट सेवा यानी चैट बॉक्स है, बोट है, वो लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो सेबी द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्वेश्चन, चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया? चिकित्सा सेवा पहली महिला महानिदेशक किससे बनाया गया? तो देखना इसमें लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, यानी लेफ्टिनेंट जनरल है साधना सक्सेना नायर को इनको क्या बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को हेल्थ सर्विस देने से संबंधित संस्था है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, और ये सशस्त्र बल की अगर मैं बात करूं, साधना सक्सेना नायर है हॉस्पिटल सर्विसेज सशस्त्र बल की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला। मैं यहां से बात करूं, डीजी बनने वाली पहली महिला है। पहली महिला है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह को यह सम्मान दिया गया, ध्यान रखना। जितेंद्र सिंह को केंद्रीय मंत्री है वर्तमान में मोदी सरकार के नेतृत्व में। और इंडिया के सबसे बड़े मधुमेह रोग विशेषज्ञों के संगठन RSSDI रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज ऑफ इंडिया के लाइफ टाइम मेनर्स के रूप में सम्मानित इनको किया गया है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई साडो सोने और चांदी की खादान है, साडो नाम से सोने और चांदी की खादान है, वो किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? जापान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, टाइम मैगजीन्स द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेस 2024 में कितने भारतीय स्थल शामिल किए गए? यानी तो टाइम्स मैगजीन है और उसमें कितने भारतीय स्थल शामिल किए गए? तो इसमें 2 स्थल शामिल किए गए। कौन से? एक तो याद रखना, मनम चॉकलेट है, और ये है कहां से? तो याद रखना हैदराबाद। और दूसरे सेंस से याद रखना आपको, नार रेस्टोरेंट। नार रेस्टोरेंट कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। यानी एक तो रेस्टोरेंट है और एक खाद्य तौर पर बात करें तो चॉकलेट है, जो हैदराबाद में ये कंपनी है। इन दोनों को किस में शामिल किया गया है? तो टाइम मैगजीन्स में शामिल किया गया है। भारत के 2 स्थल है, दोनों के दोनों इसमें शामिल किए गए। नेक्स्ट देखो इसमें, निम्न में से किसके द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS
NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में क्या है? तो भारत में शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखो, विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला थोरियम आधारित है न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? तो कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? ये है चीन में स्थापित, यानी चाइना में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, चर्चा में रहा अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अचान कमार टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैं एक चीज बताऊं, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से जिले में है? तो बिलासपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखना। दूसरी बात मैं यहां से बताना चाहूं, यहां से तो एक चीज नोट करना, टाइगर रिजर्व बिकम ये 2009 से इसका एरिया क्षेत्र है 553.286 स्क्वायर फुट है। और मणियारी नदी इस रिजर्व के ठीक बीच में बहती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, इसमें अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? किसको बनाया गया है? तो भारत देश को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारत और 13 अन्य हिंद प्रशांत आर्थिक भागीदारों देशों ने सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इंडो पैसिफिक इको, यानी इसको हम बोल सकते हैं IPAEF के तहत 3 निकायों के तहत इसको जोड़ा गया है मुख्य रूप से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, पेरिस ओलंपिक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज सौप्रिनल कुशले ने किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है? यानी सौप्रिनल कुशले ने किस कैटेगरी में जीता है? तो याद रखना, यहां से 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, यानी इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इसमें कांस्य पदक। तो पोजीशन कौन सी हो गई? 3rd पोजीशन हो गई। कांस्य पदक इसमें, यानी ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर एयर राइफल में इसमें जीता गया है। दूसरी बात, यहां से मैं एक चीज बताऊं, यहां से आपको याद रखना है, ये 50 मीटर में जीतने वाले पहले भारतीय है, यानी 50 जो मीटर है में जीतने वाले प्रथम भारतीय है। और यहां से मैं एक चीज बात करूं, महिला और पुरुष दोनों में ये जीतने वाले प्रथम भारतीय, ध्यान रखना, 50 मीटर एयर राइफल में। और यहां से एक चीज मैं और बताऊं, यहां से पेरिस ओलंपिक के संदर्भ में थोड़ी सी बात करें तो मनु भाकर ने इस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल, एयर पिस्तौल है, सॉरी यहां पर राइफल नहीं है, पिस्तौल में इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, यानी ब्रॉन्ज मेडल यहां पे जीता है। दूसरी बात यहां से याद रखना है, एक तो देखो मनु भाकर है, प्लस इनके साथ में प्लस कौन है? तो याद रखना सरबजोत सिंह है, सरबजोत सिंह, इनके द्वारा मिक्स रूप से 10 मीटर एयर पिस्तौल, और इसमें भी कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। यहां से मैं अगर सौप्रिनल की बात करूं तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले, यहां से क्यों समझ सकता है कि कांस्य पदक जीतने वाले सौप्रिनल निशानेबाज किस राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से संबंधित है? तो सीधा सीधा याद रखना, ये अंशुमन गायकवाड़ है, ये क्रिकेट से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कितने न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया? यानी मैं एक चीज कह दूं कि कोटे में उप कोटा बनाना या कोटे में कोटा,
यानी जो आरक्षण के लिए पद दिया गया है उसमें और उप विभाजन करने से संबंधित। तो इसमें कितने न्यायाधीश है? 7 न्यायाधीश। और जो फैसला दिया गया था वो किस आधार पे था? 6 न्यायाधीशों के पक्ष में और 1 न्यायाधीश जो, मान लो कि याद रखना, 1 न्यायाधीश जिसने फैसले का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? वायुसेना अभ्यास है तरंग शक्ति, उसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका अभ्यास किया जाएगा तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में, दोनों राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसके याद रखना, इस तरंग शक्ति के 2 चरण होंगे। यानी जब मैं यहां से बात करूं, पहला चरण तो होगा ये तमिलनाडु में, पहला चरण कहां होगा? तमिलनाडु में। और ये चरण होगा, ध्यान रखना, 6 से 14 अगस्त 2024 को। और जो दूसरा चरण होगा वो किस राज्य में होगा? दूसरा चरण होगा राजस्थान में। और राजस्थान के चरण की बात याद रखना, ये होना है सितंबर में, और 1 से लेकर 14 सितंबर तक, 1 से 14 सितंबर 2024 में ये दोनों चरण इसके होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, अच्छा नेक्स्ट देखो, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया? 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया अरुणाचल प्रदेश में। और यहां से एक चीज आप नोट कर सकते हो, यह स्कूल अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पाचीन में खोला गया। यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। और ईटानगर के भी अगर बात पूछी जाए कहां से, तो पाची नामक स्थान है, वहां पर खोला गया है। ठीक है, और भारत का पहला 3D प्रिंटिंग जो डाकघर है वो बेंगलुरु में खोला गया था। नेक्स्ट देखो, विश्व स्तनपान सप्ताह 2024, विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 का विषय क्या है? यानी ये जो विषय, यानी इसका सब्जेक्ट क्या है, यानी थीम क्या है इसकी? ठीक है, अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान सहायता, यानी याद रखना, क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, ये इसका क्या रहेगा? ये इसका विषय यानी इसका थीम वाक्य है। नेक्स्ट देखो, इसमें 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के नाम से जो किसके द्वारा पेश किया गया था ये विधेयक, तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किया गया। ये वर्तमान में भारत के क्या है? गृह राज्य मंत्री। जबकि गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री और ये गृह राज्य मंत्री है। ठीक है, ये पेश किया गया। और आपदा प्रबंधन जो पहले से अधिनियम है हमारे पास में 2002 में बना हुआ, उसमें क्या करेगा ये विधेयक? ये संशोधन करेगा। नेक्स्ट देखो, अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया? तो किसने किया? लाओस ने जारी किया, ध्यान रखना। चर्चित हुलोंगा पार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यानी हुलंगा पार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में, यानी असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और असम के भी अगर आप बात करना चाहो तो ये है जोरहट में, जोरहट नामक स्थान है, वहां पर ये स्थापित है। और दूसरी बात याद रखना है, सन 1997 से इसको दर्जा मिला है, ये पॉइंट नोट कर लेना। भारत का एकमात्र, ये इस प्रकार से मान लो कि एकमात्र है वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें गिब्बन के नाम से रखा गया, यानी घनी गिब्बन आबादी होने के कारण ये एक अलग स्थान रखता है। फिर देखो, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है? यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के नाम से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है? श्रीनगर। तो सवाल ये बनता है कि पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा है?
तो पहला याद रखना है आपको, नंबर ए पे मैं बात करूं तो जयपुर। जयपुर कहां पर है? राजस्थान में है। नंबर 2 पे मैं बात करूं तो तमिलनाडु का क्षेत्र याद रखना, तमिलनाडु का मामलापुरम। मामलापुरम, और इनको कभी यानी तमिलनाडु, और इन दोनों को ही मान्यता कब दी गई थी? 2015 में, यानी सिटी के तौर पे मान्यता दी गई। दूसरी बात याद रखना है, जयपुर, मलापुरम और कश्मीर में को विश्व स्तर की अगर मैं बात करूं तो यहां से 2018 में याद रखना मैसूर है जो कर्नाटक में है। मैसूर कहां पर है? कर्नाटक में, और इसको मान्यता दी गई 2018 में। और वर्तमान 2024 के अनुसार याद रखना है जयपुर, मामलापुरम और कश्मीर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई। वहीं तमिलनाडु का जो है ना मामलापुरम, वहां शिल्प पत्थर पर निकासी के लिए विश्व शिल्प शहर के मान्यता दी गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो इसमें, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस स्थान पर कृषि अर्थशास्त्रियों ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था? तो किस स्थान पे किया? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया था। ठीक है, और इसमें याद रखना, नेक्स्ट देखो इसमें 75 देशों के 740 मेंबर भाग ले रहे हैं इसमें, यानी 75 तो कंट्रीज है। और सदस्यों की बात करें तो कितने सदस्य भाग ले रहे हैं इसमें? 740 सदस्य भाग ले रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? यानी एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान दूसरा यानी सेकंड नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पे भारत इसमें है। नेक्स्ट देखो इसमें, लोकसभा में भारतीय वायुसेना विधेयक 2000 बिल यानी बिल या विधेयक 2024 पेश किया गया। ये अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो ये स्थान लेगा वायुयान अधिनियम यानी एयरक्राफ्ट एक्ट जो 1934 में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, उसके स्थान पर ये आएगा। नेक्स्ट देखो इसमें, 2 अगस्त को पिंगाली वेंकैया की जयंती मनाई गई। पिंगाली वेंकैया को किस विशेष कारण से याद किया जाता है? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। क्यों याद किया जाता है? क्योंकि मैडम भिकाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज निर्मित किया, और दूसरी बात है कि वेंकैया पिंगाली ने क्या किया था? इसको डिजाइन किया था। ये पॉइंट नोट करना। नेक्स्ट देखो, यहां से पिंगाली वेंकैया ने 2 अगस्त 1876 को, यानी इनका जन्म है 2 अगस्त 1876 को हुआ था, यानी डेट का अगर बात करें 2 अगस्त की, तो इनका जन्म हुआ था सन 1876 में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रहा हमास क्या है? हमास जो अभी हाल ही में चर्चा में उग्रवादी फिलिस्तीन समूह है एक प्रकार का हमास, ध्यान रखना। जिसके नेक्स्ट देखो, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहे 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? राज्यपालों का सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में, और हुआ था 2 अगस्त की बात करें यहां से, तो 2 अगस्त को प्रेसिडेंट द्रौपदी, राष्ट्रपति जो हमें प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और राष्ट्रपति भवन है उसमें ये शुरू हुआ था, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट हॉल है ना, राष्ट्रपति भवन, उसमें ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट देखो, कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? कॉल ऑफ द गिर किसके द्वारा? तो परिमल नाथवानी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र मोदी ने एशियाई शहरों और संरक्षण के जो प्रयासों पर परिमल नाथवानी की ये पुस्तक है, जिसकी प्रशंसा कर सकते हो। नेक्स्ट देखो इसमें,
भारत की किस यूनिवर्सिटी को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएन इकोसोक यानी से प्रतिष्ठित विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया गया? कौन सी यूनिवर्सिटी है, याद रखना यहां से, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT किट जो यूनिवर्सिटी है उसको परामर्शदात्री निकाय घोषित यानी परामर्श देने वाले निकाय के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा कृष्ण राज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा था कृष्ण राज सागर, और वो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है वर्तमान में, ध्यान रखना। और ये कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के बाद कर्नाटक ने कृष्णा राजा सागर बांध और काबिनी जलाशय है से तमिलनाडु के लिए कावेरी का बांध पानी छोड़ने से शुरू किया गया है, इसके संबंध में याद रखना है। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न में से किसके द्वारा युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान के जोधपुर से सांसद के तौर पे निर्वाचित हुए हैं, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें किस देश की महिला खिलाड़ी जूलियट अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता? तो किस देश की महिला ने जीता ये? तो सेंट लूसिया से, यानी सेंट लूसिया की महिला ने ये पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो किस शास्त्रीय नृत्य से था इनका संबंध? तो भरतनाट्यम नृत्य से इनका संबंध था, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, इसमें किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया समान योजना शुरू की गई? तो यह झारखंड के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चुंचनगिरी अभ्यारण्य को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो किस केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में स्थित है ये मोर अभ्यारण्य? तो कर्नाटका में स्थित ये मोर अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखो, इसमें लोकसभा में किसके द्वारा गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी विधेयक 2024 पेश किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा यह पेश किया गया। नेक्स्ट देखो, इसमें असम के मोरीगांव में किस कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई? तो टाटा जो कंपनी है उसके द्वारा स्थापित की गई। विश्व भर में हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा में बम गिराए थे जो अमेरिका ने, उसके संदर्भ में। 5 अगस्त को किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो किस देश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना? बांग्लादेश की। किताब है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बेरियर्स मेमोरीज ऑफ ए जोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर्स किसके द्वारा लिखी गई? तो सुदीप्ता सेन गुप्ता के द्वारा ये लिखी गई है। पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर, जिसने कांस्य पदक इसमें जीता था। ये क्या थी? इसमें ध्वजवाहक के पद पर थी। नेक्स्ट इसमें देखो, तो प्रमुख रूप से अगर बात करें पार्ट 1 की तो 40 इसमें प्रश्न है और टोटल लगभग, यानी अगस्त माह के अगर मैं बात करूं तो 270 प्रश्न इसमें करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।